हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी लास्ट नाइट इन सोहो। अमेज़ॉन प्राइम पे मूवी है ये। और ये एडगर राइट की मूवी है। देखिए, वैसे तो जो एडगर राइट हैं, आपने उनकी मूवी शॉन ऑफ द डेड देखी होगी, हॉट फज़ देखी होगी। ये दोनों के जो जॉनरे हैं वो इस मूवी से बहुत अलग हैं। ये मूवी जो है एक हॉरर मूवी कहेंगे अगर मोटा मोटा कहें तो। वैसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर ड्रामा मूवी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइमलाइंस चलती हैं। और जो पुरानी वाली टाइमलाइन है, जो 60s की टाइमलाइन इसमें दिखाई गई है, उसमें जो ड्रामा का एंगल दिखाते हैं वो उसमें वो ड्रामा चल रहा होता है। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन सारी कैटेगरीज़ को मिलाकर ये मूवी बनती है। और इसमें होता क्या है, एली नाम की, एलियोस नाम की, जिसे एली भी कहते हैं, वो लड़की जो कंट्री साइड से आती है लंदन में फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए। बड़े लंदन स्कूल, लंदन फ़ैशन डिज़ाइनिंग होता है, उसमें आती है वो पढ़ने के लिए। और क्योंकि वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप की होती है, उसको 60s का फ़ैशन, 60s की जो गाने होते हैं, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ रह रही होती है, उसकी मदर की डेथ हो गई होती है। कुछ उनका ट्रबल्ड चीज़ है माइंड से रिलेटेड, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो वो अपनी दादी के साथ होती है और वो उसकी दादी 60s का म्यूज़िक सुनती रहती है, तो वो भी इसी चीज़ से इंस्पायर्ड दिखती है और वो उस टाइम का चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो जब यहाँ पर रहने के लिए आती है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, तो उसे कंटेम्प्रेरी जो फ़ैशन होता है, जो बातें होती हैं, उनसे कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक दूसरा कमरा ले लेती है जाकर, एटिक का कमरा होता है, लेती है। वहाँ पर मिस कॉलिन्स होती हैं, उनके यहाँ रहने लगती है। अब होता क्या है, उस कमरे में जब वो रहती है तो शुरू में भी उसके बारे में बात करती हैं उसकी दादी की, शायद उसकी मदर उसको दिखती हैं। और बीच बीच में कुछ एक लोग होते हैं जो उसे मिरर में दिखते हैं। एक एक्ट्रेस होती है शायद 60s की, जो उसे मिरर में दिख रही होती है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन सा यहाँ पर क्रिएट करके रखा है कि क्यों उसे ऐसे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जब मूवी में ये इस कमरे में रहने के लिए आती है, तो उससे रात में जब सोती है, और क्योंकि ये कमरा एक बूढ़ी लेडी मिस कॉलिन होता है, उनका होता है, तो और उन्होंने उसमें कोई रेनोवेशन भी नहीं कराया होता है, तो उसको जो वाइब्स पसंद होती हैं वैसे ही उस कमरे की वाइब्स होती हैं, पूरी 60s की वाइब्स होती हैं। और उसी तरीके से सारा वॉलपेपर और सारी बेडिंग्स वगैरह वैसी ही होती हैं। अच्छा, अब वो ये अपनी दादी के जो हैं रिकॉर्ड्स भी कुछ लाई होती है, उसी से वही म्यूज़िक चलाती है जो उसको पसंद है और सुनती रहती है। फिर जब ये सोती है तो इसको अजीब-अजीब ड्रीम्स आने लगते हैं। अजीब ड्रीम्स नहीं होते हैं स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल ड्रीम्स होते हैं, वो आते हैं इसे। बहुत खुश हो जाती है, उसमें इसको एक लड़की दिखती है जो बहुत हैप्पी है, पेपी है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी से ये इतना रेजोनेट करती है कि ड्रीम्स में एक तरीके से उसमें अपने आप को देखती है। तब तक तो सही होता है। और ये अपनी इतना पॉजिटिविटी उसके अंदर उससे भर जाती है कि अपनी हेयर स्टाइल वगैरह सब चेंज कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी पर्सनैलिटी उसमें मर्ज होने लगती है और धीरे धीरे ये जब बाहर निकलती है, तो वो जो चीज़ें उसने अपने ड्रीम्स में देखी होती हैं उससे ये सारी चीज़ें आस पास दिखने लगती हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि वो बस ड्रीम ही नहीं है, वो रियलिटी है। अब ये ड्रीम्स और रियलिटी में जो है डिफ्रेंशिएट करना बंद कर देती है, इसे समझ नहीं आता एक्चुअली चल क्या रहा है। अब उसके जो ड्रीम्स हैं वो नाइटमेयर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। और वो जो लड़की जिसको ये देखती है सपने में, उसके साथ अब बुरा बुरा होने लगता है। पहले सब अच्छा हो रहा था, तब ये पॉजिटिव थी, अब उसके साथ बुरा होने लगता है। और इतना बुरा होता है कि वो इसका मर्डर विटनेस कर लेती है ड्रीम में। अब ये बहुत परेशान, आप किसी का मर्डर देख रहे हैं और आपको वो रियल लग रहा है, क्योंकि आप वही सारी चीज़ें अपने आसपास पा रहे हैं, वो सारे सिंबल्स, वो सारी जगहें, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो वो इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। अब एली बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक तरीके से पागल सी हो गई है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि एली शिज़ोफ्रेनिक है, क्योंकि उसका एक ट्रबल्ड पास्ट है, उसकी मदर ने सुसाइड किया था। यहाँ पे ये स्पॉइलर है, मैंने बता दिया है। देन ये भी हो सकता है कि सब भ्रम है ना, कुछ कोई ऐसा कर रहा है, कोई भूत है यहाँ पर। या फिर ऐसा हो सकता है एली साइकिक है और वहाँ पर कोई है जिसकी वो मेमोरी फील कर पा रही है, मेमोरीज़ है, पास्ट मेमोरीज उनसे कनेक्ट कर पा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और डायरेक्टर हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होने देता है कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। धीरे धीरे वो सारी जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगते हैं और हमें भी एज़ रियल एज़ पॉसिबल डायरेक्टर दिखाने की कोशिश करता है। एंड में बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट है। हम सोचते हैं स्टार्टिंग में कि ये जस्ट लाइक अनदर हॉरर मूवी है, क्योंकि वैसे ही होता है, नई जगह पर कोई रहने आता है, उस वहाँ पर भूत प्रेत का साया होता है और
मैं यहाँ डिनाई नहीं करूँगी कि भूत नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके का भूत है। आपको सिंपल स्टोरी में नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। दैट टू जो स्टाइलिशनेस है इस मूवी की, जो प्रोडक्शन ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं जो बहुत ही गॉर्जियस लगती हैं देखने में। तो हॉरर मूवी इतनी स्टाइलिश बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, तो काफ़ी आर्टिस्टिक मूवी है। और जो इतनी एप्ट है कि जो 60s की एक्सेंट होते हैं, जो 60s का ड्रेसअप होता है, वहाँ की जो बोलने उठने चलने की तरीके हैं वो बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। प्रेजेंट सिनेरियो के जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखाई हैं, और दोनों को इंटर मिक्स करते हैं। जो कलर पैलेट अभी का है और तब का है यूज़ करते हैं, और उन दोनों को ऐसे मिक्स करते हैं कि बहुत ही फ्लो में लगती है मूवी देखने में। कहीं भी मूवी स्लो नहीं लग रही होती है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है और बहुत फास्टली बढ़ा दिया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूवी दिखाई गई है। दैट टू जो थॉमजीन हैं इसमें, उन्होंने मैकेंजी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है। वो उनकी इतनी लेयर्ड एक्टिंग है। स्टार्टिंग में बहुत ही सीधी लड़की लगती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव लगती हैं, थोड़ी स्टाइलिश होने लगती हैं। हैप्पीनेस उनके जो पहले बहुत ज़्यादा सीधी थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी थोड़ी सी रहती थी, ऐसा लगता है जब वो नई जगह पर आती हैं। फिर धीरे धीरे वो जो खुलती हैं, हैप्पी दिखती हैं, फिर किस तरीके से वो डिप्रेस हो जाती हैं ऑल ऑफ सडन। तो बहुत लेयर्स हैं उनकी एक्टिंग में। एनिया टेलर जो हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। इतनी एप्ट लगी है जब वो 60s को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें एक पिम्प होता है एग्जैक्टली कहें तो, जैक के नाम से, जिसे मैट ने रोल प्ले किया है, जो डॉक्टर हू हैं। और बहुत ही मतलब मुझे तो इतना डिफरेंट वो लग रहे थे यहाँ पर, और इतने ऐप लग रहे थे। तो आपको ये सब देखकर इसमें बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ये डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर मूवी है, जिसमें काफ़ी ट्विस्ट हैं। आप समझ रहे होंगे बट एंड में वैसा नहीं होगा। तो इट्स अ गुड मूवी टू वॉच, क्वाइट अ गुड थ्रिलर मूवी, आई कैन से दैट्स इट। बाय बाय, डू वॉच दिस।